यूपी का मैं रहने वाला हूं, मथुरा का। मैं हमेशा सबसे कहता हूं कि यूपी वालों को कभी हल्के में मत लेना, कभी हल्के में मत लेना। और पहली टिप्पणी कर रहा हूं, पकड़ लोगे तो आनंद बहुत आएगा, नहीं तो मुझे क्या सुनाना है, इसकी आवश्यकता तो बची नहीं है क्योंकि ज्यादातर ने सुना हुआ है। लेकिन पहली टिप्पणी पर तालियां उठाएंगे तो मेरा मन करेगा मैं आपको बहुत अच्छा सुनाने वाला हूं। अनादिकाल से विद्वानों का मत रहा कि माया किसी की समझ नहीं आती। हम यूपी वालों ने ये हालत कर रखी है कि माया की खुद को समझ नहीं आ रहा। और मैं बता रहा हूं, मैं राहुल भाई, मैं हरियाणा चला गया तो उंगली कर करके दुखी किया, यूपी से आया है। मैंने कहा देखो फिर बता रहा हूं, यूपी वालों को हल्के में मत लो, ये राम रहीम रामपाल हरियाणा ही पैदा करता है हमारे यहाँ यूपी में तो उम्मीद ही नहीं है, हम किसी बाबा को एक मुट्ठी अनाज नहीं देते, देर नहीं लगा सकता, देरा क्या खाना बनाएगा और तालियां रोक सको तो कसम आपको रोक के बताना, नहीं हो तो आकाश पर उठाना। मैंने कहा हरियाणा वाले जैसे थोड़ा ही है, पहले ऐसे बाबा पैदा करो फिर उन्हें पकड़ के जेल में डालो। हम यूपी वाले हैं, डायरेक्ट ऐसा बाबा तैयार करते हैं जिससे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। आइए इन तालियों को थोड़ा घनीभूत करिए, थोड़ी देर के लिए आनंद करते हैं। पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं। कुंज गलिन में झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे, सबकी तालियां उठनी चाहिए। कुंज गलिन में झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे, ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो सब राधे राधे, ब्रज की रज को चूम चूम कर बोलो सब राधे राधे। अगर मोक्ष की चाहत है तो एक मंत्र ही काफी है, जितने पीछे तक बड़े की तालियां लाओगे उठाना। अगर मोक्ष की चाहत है तो एक मंत्र ही काफी है, हाथ उठा कर झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे, हाथ उठा कर झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे, हाथ उठा कर झूम झूम कर बोलो सब राधे राधे। अच्छा लगा? तो तालियां बजाते रहिए, इसमें भी आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी। शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है। अपने तेवर कर लाता हूं आपको। शांति चाहिए जीवन में तो प्रभु की भक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है, लेकिन अपने तेवर की भी कुछ अभिव्यक्ति जरूरी है। हिंदक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, उठाना तालियां। हिंदक क्रूर अनैतिक कोई शक्ति ही न समझे जब जब, तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है, तब तब दुश्मन को, तब तब दुश्मन को दिखलाना अपनी शक्ति जरूरी है। और चार पंक्तियां सुनिए, मथुरा की ओर से पूरे देश में बोलता हूं। शिल्प पकड़ने की कोशिश करिए, कविता में मैं सीधे सीधे बात भी कर सकता हूं। अनुच्छेद 370 हटाया गया तो संसद से एक राजनेता ने टिप्पणी की, हमको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए, हमें संवाद करना चाहिए। तो मैं उससे पूछना चाहता हूं फिर पिछले 75 वर्षों से कर क्या रहे थे? संवाद ही तो कर रहे थे। लेकिन मथुरा वालों, आपके तेवर को लेकर जाता हूं पूरे देश में, अगर पंक्ति अच्छी लगे, कविता लगे तो मुझे बताना। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है, तब तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। और याद रखिए,
कभी अहंकार मत पालना, क्योंकि जिन्होंने अहंकार पाला वे लोग जो कहते थे कि भगवान श्री राम का अस्तित्व तो नहीं है, वक्त बदला, आज वे खुद अपने अस्तित्व ढूंढने के लिए मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। बाबा बाबा हो कितना ही शक्तिवान सब पर स्वामित्व नहीं होता। याद करना, हो कितना भी शक्तिवान सब पर स्वामित्व नहीं होता। ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कोई व्यक्तित्व नहीं होता। ईश्वर के अतिरिक्त पूर्ण कोई व्यक्तित्व नहीं होता। जो अस्तित्व चाहते केवल अपना ही इस दुनिया में, उठा लेना हुंकार की तालियां उनके लिए। जो अस्तित्व चाहते केवल अपना ही इस दुनिया में, तो फिर सारी दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं होता। तो फिर सारी दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं होता। तो फिर सारी दुनिया में उनका अस्तित्व नहीं होता। और पंक्तियां सुनिए, अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है। यह सनातन परंपरा का महोत्सव है, नववर्ष का महोत्सव है। लोग कहते हैं कवि सम्मेलन की आवश्यकता क्यों है? आप कुछ और भी करा सकते हैं, उसमें भी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन क्यों आवश्यक है मैं बोल रहा हूं, सुनना। कि अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है। राहुल सुनना इस बात को जो मैंने तुकांत निभाया है। अहंकार यदि वाद करे प्रतिवाद जन्म ले सकता है। परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। और ये दो पंक्तियां जो मां शक्तियां बैठी उन्हें समर्पित कर रहा हूं, आप सबकी तालियां उठें। परंपरा से हटकर भी अपवाद जन्म ले सकता है। संस्कार का दृढ़ हो करके पालन कर ले माए तो हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता है। हिरण्याकश्यप के घर में प्रहलाद जन्म ले सकता है। और मैं पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, सनातन परंपरा को लेकर पूरे देश में बड़ा आक्रामकता दिख रही है। मैं कहता हूं सनातन परंपरा को समझ लोगे उस दिन शायद महसूस करो, भारत का इतिहास उठाकर पढ़ना, भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, पहला शब्द पकड़ना, हमने आक्रमण नहीं किए। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। जहां चाहा शत्रु के कदम रुकवा दिए, लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए। और केवल एक मौका दे रहा हूं मैं, सनातन परंपरा समझनी हो तो समझ लेना। मेरे एक मित्र ने कहा मुझसे, इस्लाम मानने वाले थे, बोले मौलवी भाई क्या अंतर पड़ता है सनातन परंपरा में या इस्लाम में? क्या अंतर है? आप प्रबुद्ध लोग हैं, मेरी टिप्पणी पकड़ ले तो ताली के साथ मुझे बताना कि मैंने सच बोला है। मैंने कहा दो शब्द का अंतर है आप में और हम में, मृत का और अमृत का। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा ऐसे, आपके यहां जिहाद के नाम पर 72 हूरों के नाम पर मृत होना सिखाया जाता है, मर जाओ। आपके यहाँ 72 हूरों के नाम पर जिहाद के नाम पर मृत होना सिखाया जाता है, और सनातन परंपरा में मानव कल्याण के लिए अमृत होना सिखाया जाता है। भाई बहुत बढ़िया अपनी पावन परंपरा पर मन से इठलाते हैं हम। भैया इस बात का दावा कर रहा हूं, उछल नहीं जाओ तो मेरा नाम फेर देना, जो बात मैं कह रहा हूं सुनना। अपनी पावन परंपरा पर मन से इठलाते हैं हम, किसे सनातन कहते हैं ये करके दिखलाते हैं हम। किसे सनातन कहते
करके दिखलाते हैं हम। चले अरब से मंदिर तोड़े, मस्जिद बनवाई तुमने, ये इस्लाम है। एक पंक्ति में सनातन बताता हूं, कसम आपको, अगर खा सको तो आकाश भर तालियां उठाकर बताना। चले अरब से मंदिर तोड़े, मस्जिद बनवाई तुमने, बड़े प्रेम से उसी अरब में मंदिर बनवाते हैं हम। उसी अरब में बड़े प्रेम से मंदिर बनवाते हैं हम। अच्छा लगा? एक बार तालियों के साथ महोत्सव करिए। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, सुने। कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। हम क्या हैं ये महसूस करिए आप, कि बलिदानी त्यागी और तपस्वी जन्म लेते रहे, ऐसी रही भारत महान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। भूखे रहे आके रोटी घास की चुनी हो, किंतु झुकी नहीं राष्ट्र स्वाभिमान की परंपरा। शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। और गुरु गोविंद सिंह की परिपाटी याद करना, विश्व में उससे बड़ा पारिवारिक व्यक्तिगत रूप से बलिदान कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कि शत्रुओं को भूल कर देते नहीं क्षमादान, ये थी राष्ट्रद्रोह के निदान की परंपरा। दो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। कि दो युद्ध में शहीद, दो चुने गए, दीवार टूटने नहीं दी बलिदान की परंपरा। संक्षिप्त कर रहा हूं, जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। हम क्या है ये महसूस करिए, कि जीते जी यहाँ पे इतिहास गढ़ते हैं, और मर कर अमर कहानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है, तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। इस भूमि पे दधीच देवों की सुरक्षा है, तो हड्डियों को दे के महादानी बन जाते हैं। भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। और एक पंक्ति में कविता हुई हो तो मुझे बताना, कि भारत की माटी ही विलक्षण है, जिसे चाट कान्हा खुद ईश्वर के मानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी यहाँ मूर्ख बन जाते, और कालिदास जैसे मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं। उद्धव से ज्ञानी, कुमार मनोज जी का पेमेंट आ गया है। मैं समझ रहा हूं कहां से निकला है ये। 10 बजे के बाद जो सोमरस लिया था, उससे बचा हुआ पैसा मिला है। नहीं, हम बढ़िया ही कहते हैं। काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं, गजब करते हैं। तो ये सब चलता रहता है। आपको प्रणाम, आपके मन को प्रणाम। आइएगा, मेरा मन है गीत पढ़ने का। नया गीत है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर बना। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन था। 25 को मैं वहां था, राधा भाई मेरे साथ वहां थे, सारे कभी लगभग गए थे अलग अलग समय पर। तो मुझे लगा मुझे कुछ कहना चाहिए। भगवान श्री राम पर बहुत सारी कविताएं आपने सुनी होंगी, लेकिन मैं स्वभाव पर लेकर कविता आपको सुना रहा हूं। अच्छा लगेगा इस बात का यकीन है। जो कविता सुनने वाले हैं उनके अंदर तक उतर जाऊंगा, ये यकीन है मुझे। लेकिन कैसे सुनेंगे, आपको कविता सुनाता हूं। अच्छी किसी कवि ने नहीं सुनी है, आपको समर्पित कर रहा हूं, सुने। कि हर कार्य हेतु कारण क्यों है, हर कार्य हेतु कारण क्यों है, कर्मों का निर्धारण क्यों है। प्रदीप भैया इधर ध्यान दो, एक भी पंक्ति स्लिप हो गई तो पूरी कविता ही स्लिप हो जाएगी, ये मान लीजिए आप। हर कार्य हेतु कारण क्यों है, हमें करना क्या चाहिए, ये परंपराएं क्यों है, सनातन परंपरा क्या है, इसको समझने की कोशिश करिए। कि हर कार्य हेतु कारण क्यों है, कर्मों का निर्धारण क्यों है। ये सोचो
राम राम क्यों है और रावण भी रावण क्यों है। दोनों की तुलना बता रहा हूं और हर छंद में आपको सुनाई देगी। ये सोचो राम राम क्यों है और रावण भी रावण क्यों है कठिन बहुत पुरुषार्थ त्याग कुछ तो निष्काम हुआ जाए। एक पंक्ति सनातन की बोल रहा हूं, उठाना तालियां। है कठिन बहुत पुरुषार्थ त्याग कुछ तो निष्काम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। हर कार्य हेतु कारण क्यों है। पहला बंद सुनिए और अपने अंदर महसूस करिए कि हमारे शरीर के अंदर हमारे मन में राम है या रावण है। पंक्ति सुनिए, निवेदन करता हूं कि श्री राम जी स्वयं विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान है, ये बोध नहीं त्यागता। श्री राम जी स्वयं विष्णु अवतार और सर्वशक्तिमान है, ये बोध नहीं त्यागता। राक्षसी प्रवृत्ति का प्रोधा दशानन जो जान के भी राम से विरोध नहीं त्यागता। राक्षसी प्रवृत्ति का प्रोधा दशानन जो जान के भी राम से विरोध नहीं त्यागता। मिटता ही जा रहा था उसका कुटुंब किंतु मिटता ही जा रहा था उसका कुटुंब किंतु चाहिए उसे वो प्रतिशोध नहीं त्यागता। और एक पंक्ति में बताता हूं अंतर दोनों का कि राक्षसी मिटता ही जा रहा था उसका कुटुंब किंतु चाहिए उसे वो प्रतिशोध नहीं त्यागता। श्री राम कभी त्यागते नहीं विनम्रता तो रावण भी अंतस का क्रोध नहीं त्यागता। श्री राम जी क्लासिफिकेशन है भाई, वाह वाह मनमीत। कभी त्यागते नहीं विनम्रता तो रावण भी अंतस का क्रोध नहीं त्यागता। वरदानी एक तपस्वी से वरदानी एक तपस्वी से क्यों करना काम हुआ जाए। वरदानी एक तपस्वी से क्यों करना काम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। दूसरा बंद सुनिए, एक बात जरूर कहना चाहता। यहां चौधरी किशन जी आए थे, कवियों का सम्मान करके निकल गए। उन्हें कहीं जाना था, मुझसे कहा मनवी भाई मेरे को निकलना, मेरे कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि ये इतना बड़ा हम एक 5 लोगों का परिवार नहीं चला पाते, इतना बड़ा महोत्सव कैसे खड़ा कर लेते हैं आप। पंक्ति सुनना जो मैं बोल रहा हूं। और प्रदीप भैया आपको समर्पित, तपेश भाई को समर्पित, राहुल भाई को समर्पित, जितने भी इससे जुड़े हुए लोग सबको समर्पित है। पंक्तियां सुनिए कि उत्तम पुरुष ही प्रसन्नता लिए सदैव लोकहित पावन कमाई त्याग देता है। उत्तम पुरुष ही प्रसन्नता लिए सदैव लोकहित पावन कमाई त्याग देता है। लेकिन अधम का घमंड सर पे चढ़े तो पल में ही की गई भलाई त्याग देता है। लेकिन अधम का घमंड सर पे चढ़े तो पल में ही की गई भलाई त्याग देता है। कोई क्षण महलों में रह के भी नहीं तब तक जीवन ही कोई सुखदाई त्याग देता है। और कसम आपको है, उपमा दे रहा हूं, ठीक लगे तो बताना दोनों का अंतर क्या है। कि उत्तम पुरुष ही प्रसन्नता लिए सदैव लोकहित पावन कमाई त्याग देता है। लेकिन अधम का घमंड सर पे चढ़े तो पल में ही की गई भलाई त्याग देता है। कोई क्षण महलों में रह के भी नहीं तब जीवन ही कोई सुखदाई त्याग देता है। श्री राम भाई है तो ताकत, श्री राम भाई है तो त्यागते हैं राज, पर रावण तो राज है तो भाई त्याग देता है। श्री राम त्यागते हैं भाई है तो राज, पर रावण तो राज है तो भाई त्याग देता है। सब कर्मों से तय होता तो कुछ शुभ परिणाम हुआ जाए। सब कर्मों से तय होता तो कुछ शुभ परिणाम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण कुछ मन से राम हुआ जाए। और पंक्तियां सुनिए, अंतर कैसे महसूस करेंगे आप।
चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव वह है, शत्रु कोई अपने विरुद्ध खोज लेता है। अजय भैया, अजय भैया 2 मिनट बैठ जाओ, पेमेंट ही तो लिया है। कि चाहे कितनी भी हो बुराई में अच्छाई कुछ हो करके नायक प्रबुद्ध खोज लेता है। और खलनायक की स्वभाव का प्रभाव है, शत्रु कोई अपने विरुद्ध खोज लेता है। कोई स्वर्ग पर आधिपत्य चाहता है और कोई पथवन का विशुद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति, और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। श्री राम खोजते हैं युद्ध में भी शांति, और रावण तो शांति में भी युद्ध खोज लेता है। जब अंतिम लक्ष्य शांति तो क्यों जीवन संग्राम हुआ जाए। जब अंतिम लक्ष्य शांति तो क्यों जीवन संग्राम हुआ जाए। कुछ दहन करे तन से रावण, कुछ मन से राम हुआ जाए। और अंतिम चलते चलते केवल एक छंद पढ़ता हूँ। आजादी के 75 वर्षों में बहुत कुछ ऐसा है जो मैं पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। वरना आप सोचिए, हमें पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे। क्या इतना ही इतिहास है? नहीं। एक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको पता है तो 1000 सैल्यूट आपके लिए। अगर नहीं है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, बताइए, गूगल पर सर्च करिए, किसी इतिहासकार से मिलिए, वो आपको बताएगा कि उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला, जहां भारत के 124 बेटे तैनात थे, केवल 124 बेटे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। आपके अंदर रोमांच हो, अपने बेटों पर गर्व हो तो एक बार तालियां उठाना उनके लिए। उन 124 बेटों में से 114 बेटे वही शहीद हुए, पर चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। और आज हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन डोकलाम की तरफ आंखें गड़ाए हुए। और मैं कई बार सोचता हूं, जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारी तरफ गड़ाए हुए। लेकिन मैं मथुरा की ओर से 4 पंक्तियां आपकी जिम्मेदारी पर मैं चीन से कहना चाहता हूं। अंतिम 4 पंक्तियां आपसे विदा लेता हूं। आपने बहुत मन से सुना। इस पूरे आयोजन में जो सफलतम है वो आपका है। अगर कुछ कमी रही है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि जिम्मेदारी मैंने ली थी। मैं 4 पंक्तियां अंतिम आपसे पढ़ के विदा लेता हूं। निवेदन करता हूं, सुने। चीन से मैं बोलना चाहता हूं कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। और अगली पंक्ति हमारी बलिदानी परंपरा के लिए है कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। अब जितना हंगामा कर सकते हैं करना, विदा करना कि हम नील